फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारे पास वैकेंसी आई हुई है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसका आपका हेड क्वार्टर कोलकाता में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए है, जो कि इसमें अप्रॉक्स 70-100 के अप्रॉक्स यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो आइए इस वैकेंसी को आइए डिटेल में देखते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ईयर 2021-22 के लिए नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओपनिंग डेट है फॉर्म फिल करने का 15/11/2021 से लेके 14/12/2021 के शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे। जो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन माध्यम से, आपका इंटरनेट के माध्यम से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। अब आते हैं तो इसका जो ट्रेनिंग का जो यहाँ पे आता है, जो आपका ट्रेनिंग का जो आपका स्लॉट रहने वाला है वो कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो जो फर्स्ट नंबर पे है, जो आपका खड़गपुर का वर्कशॉप है, उसके लिए आपका 360 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई है। सेकंड नंबर पे आपका आते हैं तो सिग्नल पे आते हैं तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए खड़गपुर में ही आपका 87 वैकेंसी यहाँ पे है। थर्ड नंबर पे आते हैं ट्रैक मशीन वर्कशॉप के लिए, जो कि आपका खड़गपुर में ही है, तो यहाँ के लिए आपका 120 वैकेंसी है। वैसे ही फोर्थ नंबर पे आपका जो खड़गपुर के पे जो आपका यहाँ पे खड़गपुर में ही जो वैकेंसी है 28 वैकेंसी है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं तो 121 वैकेंसी है कि जो कि आपका खड़गपुर में ही है। जो अलग अलग ट्रेड का है वहाँ पे अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। 6 नंबर पे आते हो तो यहाँ पे आपका 50 वैकेंसी है। 7 नंबर पे आते हो तो यहाँ पे आपका 90 वैकेंसी है। अगर आपका 8 नंबर पे आते हो तो यहाँ पे 40 है। 9 नंबर पे भी आते हो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है अलग अलग ट्रेड को मिलाकर यहाँ पे आपका वैकेंसी 40 है। अब यहाँ पे आते हैं 10th नंबर पे, तो यहाँ पे संतरागाछी में जो वैकेंसी है अलग अलग ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे आपका 36 है। अब आते हैं 11th नंबर पे, तो यहाँ पे 93 है। 12 नंबर पे आते हैं तो आपके यहाँ पे 30 है। अगर 30 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है 65 है। अगर आपका 14th नंबर पे आते हो तो यहाँ पे आपका 72 वैकेंसी है। अगर यहाँ पे 15 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे आपका 100 वैकेंसी है। 16 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग 16 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास 7 वैकेंसी है। अगर हम 17 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे आपका 26 है। 18 नंबर पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, यहाँ पे आपका 50 है। अगर यहाँ पे 19 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे आपका डिफरेंट ट्रेड के लिए यहाँ पे आपका 52 वैकेंसी दी गई है। 20 नंबर पे आते हैं तो 30 है। अगर यहाँ पे 21 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 65 है। अगर यहाँ पे 22 नंबर पे आता है तो जो मेरा टोटल इसमें वैकेंसी है 33 है। अगर यहाँ पे हम 23 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे मेरा जो टोटल वैकेंसी है 30 है। अगर हम 24 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे जो मेरा टोटल वैकेंसी है 31 है। अगर हम 25 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे मेरा टोटल वैकेंसी आपका 25 है। 26 पे आपका 24 वैकेंसी। 27 नंबर में आपका 30 वैकेंसी है जो कि रांची के लिए है। 28 नंबर में भी जो आपका जो वैकेंसी है रांची के लिए, जिसके अंदर आपका टोटल 30 वैकेंसी है। और 29 के लिए है आपका TRD डिपो में रांची के लिए, जो कि आपके पास 10 वैकेंसी है। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है क्या दिया गया है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी इसका का जो सकते हैं क्या इसका एलिजिबिलिटी पॉइंट रहने वाला है, तो अगर जो कैंडिडेट का जो एज है 15 ईयर से लेकर 24 ईयर के बीच में है तो इस आप फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, को एज में आपको छूट मिलती है, जो कि आपका है ST और SC के लिए 5 साल का, और जो OBC के लिए वो है 3 साल का, और आपका जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उसके लिए आपका यहाँ पे 10 साल का दिया गया है। अब आते हैं जो दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिकुलेशन प्लस ITI आप पास होने चाहिए।
जो भी आपका ट्रेड है आप ऊपर लिस्ट में आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया है कि जो भी आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका 10th का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का फिटनेस चेक होगा, जो कि रेलवे के डॉक्टर के द्वारा ही आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि अपर क्लास और ओबीसी जो कैटेगरी में है उनके लिए, और जो एसटी एससी है, पीडब्ल्यूडी है और वुमेन कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं रखा गया है। जो आपको फ़ी पेमेंट करना है ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना है। तो नंबर 4 में कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने का एक यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, apprenticeshiprecruitment.co.in, या आप साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी इस जाको फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब इसमें आपका 4.4 है कि जो भी आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपका 3 मंथ से पुराना फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर मांगा गया है, और कुछ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फर्दर और इस तरह का नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।